تو وہ बेचारा खिदमत करने वाला खिदमत करता था। तो बच्चे ना छोटे छोटे बच्चे, तो उन्होंने उसको नाम दे दिया था कि ये हमारा गधा है। उनके खिदमत करने वाला बुजुर्ग था, खाना भी लेकर आता था। उस जमाने के अंदर खाने कहाँ पकते थे मदारिस के अंदर। एक बंदे ने उसको बता दिया तो फिर तो सारे दिन सारी रात इनकी खिदमत करता है, देखभाल करता है, इनको नमाजों के लिए खाता है, कुरान पढ़ने के लिए खाता है, खिदमत भी कर रहा है, खाना भी ला रहा है सारी। और ये आपको ये लफ्ज देते हैं, बेचारा उदास हो गया। उसने कहा बात तो सही, खिदमत भी कर रहा हूं उनकी और ये मुझे इस अल्फाज के अंदर याद करते हैं। अजीब मामला। तो क्या देखा उसने ख्वाब के अंदर, ये जो बच्चे हैं ना कुरान पढ़ने वाले, कयामत का दिन कायम है, वो बच्चे अल्लाह की तरफ से उनको हुक्म हुआ कि जाओ भी जन्नत के अंदर चले जाओ। अब वो बच्चे थे ना, वो जो दुनिया के अंदर बातें करते थे उनको वही बात याद थी। उन्होंने कहा हम तो जन्नत में जा रहे हैं, तो ये तो देखे हमारा वो गधा कहाँ है। रुक के हमने कहा उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक अपने साथ अपने उस गधे को लेकर नहीं जाएंगे। ये तालिब इल्मों की शान है जिसने कुरान पढ़ा और हदीस पढ़ी है। बस उसने ख्वाब में देखा है ना, उसने कहा अगर इनके लफ्ज कहने से इतने बड़ा एजाज मुझे मिल रहा है कि ये जन्नत में जाते हुए भी रुक जाते हैं, तो उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक अपनी खिदमत करने वाले के साथ नहीं किए जाएंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है, अगर ये मुझे गधा कहते तो आम लोग भी कहते हैं तो कहते रहे, सारी जिंदगी की खिदमत ही करता रहेगा। तो तालिब इल्म हासिल करने वालों की खिदमत का अल्लाह ये सिला अता फरमाता है। सोचने की बात है, एक हाफिज कुरान को इतना बड़ा एजाज मिलता है कि 7 पुश्तों तक उन लोगों की शफाअत करके जन्नत में ले जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है।